नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। आखिर सीजेआई सूर्यकांत का सुप्रीम कोर्ट का जमीर जागी गया और उसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की खटिया खड़ी कर दी। साथियों को पता होगा कि जितनी ताकत चुनाव आयुक्त को बचाने में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, उतनी ताकत सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार को सजा दिलाने में लगा हुआ है। क्योंकि ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजेआई को हटाकर की गई है। सीजेआई के वर्चस्व को खत्म कर की गई है। सीजेआई का जमीर खत्म कर दिया गया है। सीजेआई की पावर और औकात खत्म कर दी गई है। सीजेआई को बताया गया कि तुम भले सीजेआई हो हिंदुस्तान के, लेकिन नरेंद्र मोदी के फैसले से बड़े नहीं हो। नरेंद्र मोदी जो फैसला करेंगे उसे हर हाल में मानना होगा। और साथियों, आज ज्ञानेश कुमार वाकई में नरेंद्र मोदी की भक्ति कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की चमचागिरी कर रहे हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त कम लगते हैं, नरेंद्र मोदी के दलाल एजेंट ज़्यादा लगते हैं। अब यकीन ना आए तो जरा ये ग्राफिक्स जरिए ये खबर देखने की कोशिश करिए। लिखा हुआ कि यदि प्रत्येक परिवार मात्र 10,000 रुपये पीएम केयर फंड में दान करे तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तो वैसे ही जमा हो जाएंगे। अब खुद सोचिए, जिस पीएम केयर फंड का लेखा जोखा जनता के पास नहीं है, जिसका ऑडिट नहीं हो सकता है, उस पीएम केयर फंड में कह रहे हैं कि 10,000 रुपये हर नागरिक जमा करे। ये बताइए, ये कहीं से मुख्य चुनाव आयुक्त लग रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी के हमें तो एजेंट लग रहे हैं। अब साथियों, जरा खबर को ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर केंद्र की मांग खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई नहीं टलेगी। साथियों, नरेंद्र मोदी के वकील ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो याचिका पड़ी है, जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सुनवाई नहीं टलेगी, सुनवाई होगी। आपको पता होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई को बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह पर एक कैबिनेट मंत्री, मोदी जी का खास आदमी का चयन किया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में सीजेआई को शामिल किया जाए, और वही केस आज चल रहा है जिस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई होगी, टलेगी नहीं। लेकिन विपक्ष माफ कीजिएगा, मोदी जी कह रहे हैं कि इस सुनवाई को टाल दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये मांग खारिज कर दीजिए। देखिए, लिखा हुआ है कि जस्टिस दत्ता ने कहा, दीपांकर दत्ता ने कहा कि यह मामला किसी भी अन्य मामलों से ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मामला है, देश के जितने भी मामले हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले ने वाकई में देश को झकझोर कर रख दिया है। चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा थी उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसलिए इस मामले को दबाया नहीं जाएगा, बल्कि इस पर सुनवाई की जाएगी। साथियों, लिखा है, देखिए, हालांकि रजिस्ट्रार जनरल ने बेंच से बार बार सुनवाई टालने का अनुरोध किया। जस्टिस चंद्र शर्मा ने शामिल इस बेंच ने उनकी बात नहीं मानी। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता आज अपनी दलीलें शुरू कर सकते हैं और केंद्र सरकार किसी और दिन अपनी दलीलें पेश कर सकती है। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये गुरुवार तक अपनी दलील पूरी कर ले। ये याचिकाएं डॉक्टर जया ठाकुर, एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, लोक प्रहरी आदि द्वारा दायर की गई हैं। इनमें दिसंबर 2023 में पारित चुनाव आयुक्त अधिनियम को चुनौती दी गई है। यह कानून मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जो है आया था। अब आगे देखिए, लाइव लॉ की एक और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, मौजूदा कानून यह पक्का करता है कि प्रधानमंत्री का आदमी ही मुख्य चुनाव आयुक्त बने। सीईसी कानून को चुनौती देने वाले की दलील, सीईसी कानून को चुनौती देने वाले की दलील है कि जो कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का खास आदमी ही सीईसी बनेगा। साथियों, इसी कानून को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है। अब आगे देखिए, ईटीवी की रिपोर्ट है। ईटीवी लिखता है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में स्वतंत्रता का दिखावा क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आखिर में आप चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है उसमें स्वतंत्रता के दिखावा क्यों कर रहे हैं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का जो अधिकारी है वो स्वतंत्र है। अब आप 2-1 के बहुमत से खुद किसी आदमी को चुनोगे तो क्या वो आपके खिलाफ काम करेगा? नहीं करेगा। मतलब ये वो आपका आदमी है, इसमें स्वतंत्रता कहाँ रह गई? कहीं स्वतंत्रता कहीं दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से मौखिक रूप से पूछा कि केंद्र चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में विपक्ष के नेता को क्यों शामिल करता है। यह देखते हुए कि विपक्ष के नेता की भूमिका सिर्फ सजावटी लगती है
अदालत ने केंद्र से पूछा कि यह वह चुनाव आयोग की नियुक्ति स्वतंत्रता का दिखावा क्यों करता है। अदालत ने कहा कि आप विपक्ष के नेता को इसमें शामिल क्यों किए हैं। जब 2-1 से आपको चयन ही करना है तो विपक्ष के नेता का दिखावा क्यों। आखिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सिर्फ सजाने के लिए आपने शामिल किया इस पूरे चयन प्रक्रिया में, उनका कोई रोल तो नज़र आ नहीं रहा है। अब साथियों, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुमत की तानाशाही है, ये जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुमत की तानाशाही है, इसे तानाशाही कहते हैं। 2-1 के बहुमत से आप किसी का चयन कर लो तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या होगा। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है कि मार्च में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि ये चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, एलओपी और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि चयन समिति में मोदी जी होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और सीजेआई साहब होंगे। ये तब की खबर है जब नरेंद्र मोदी का कानून नहीं बना था। उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए तुरंत ही लोकसभा में, राज्यसभा में कानून पास करा दिया रातों रात कि अब मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में सीजेआई का कोई रोल नहीं है। मोदी और मोदी के खास आदमी और विपक्ष के नेता शामिल होंगे बस। उसके बाद साथियों, राहुल गांधी नाराज हो गए। राहुल गांधी ने कहा यह तो मजाक है देश के साथ, लगातार मजाक देश के साथ किया जा रहा है, मजाक नहीं तो और क्या है। आप 2-1 से बहुमत चुनते हो, हमारा इसमें रोल ही क्या है। जिसे चाहते हो उसे चुन लेते हो। ज्ञानेश कुमार जैसे एजेंट को आपने चुन लिया जिसका मैं विरोध कर रहा था, तो मेरे रहने का मतलब क्या है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है, उस दबाव से सुप्रीम कोर्ट उबर नहीं पा रहा है। ऐसा लगा कि दीपांकर दत्ता, जमीर जाग गए, दीपांकर दत्ता कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन आखिर में जीत नरेंद्र मोदी की हुई। मोदी जीत गए। और वो कैसे जीत गए चलिए आगे रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको, लेकिन नरेंद्र मोदी जीत गए। मोदी जीत कैसे गए अब आपको दिखाते हैं। बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, एसजी कहते हैं, नरेंद्र मोदी वकील कहते हैं डैट मैटर बी टेकन अप आफ्टर वेकेशन। वो कहते हैं कि इस मैटर को जज साहब हम लोग छुट्टियों के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करते हैं। अब सब लोग को लगा कि इस पर फैसला आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, लेकिन मोदी के वकील ने पता नहीं क्या ऐसा कह दिया, क्या ऐसी डील हुई कि उन्होंने जज से कहा कि इस पूरे मैटर को हम लोग छुट्टियों के बाद सुनते हैं, और जज साहब तुरंत राजी हो गए। जज साहब देखिए राजी कैसे हुए। काउंसिल आई हैव फाइल अ रिटर्न सबमिशन। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट नाउ वी आर डिसाइडिंग टू हियर इट और टेक आफ्टर वेकेशन। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इस केस को मैं छुट्टियों के बाद सुनूंगा। अब सोचिए, जिस केस की सुनवाई होनी थी वो केस की सुनवाई अब छुट्टियों के बाद होगी, मतलब 2-3 महीने बाद होगी। 2-3 महीने में क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव नहीं बनाएंगे? आपको लगता है कि क्या निष्पक्ष जो है फैसला आएगा? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार मोदी सरकार की जीत हुई और लोकतंत्र की हार हुई। जब भी नरेंद्र मोदी जी मौका लेते हैं फिल्मों की तरह, जब भी समय लेते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा खेल खेलते हैं, और जब समय उनको मिल जाता है तो उसके बाद आखिर में जीत सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में उन्हीं की होती है। और इस केस में भी जीत नरेंद्र मोदी की होगी और फिर लोकतंत्र हारेगा। धन्यवाद। जय हिंद भारत।